आप कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों से जोड़ लें, योग कर लें आपकी सोच और समझ का। आप देख के भी कर सकते हैं, संग संग भ्रमण कर सकते हैं। उस आकाश में भ्रमण करने के लिए आपको तैयारी जरूरी है। 5 तत्वों के प्रति आपने पहले भी सदे हैं, साधे हैं, आह्वान करे हैं। 5 तत्व धरती मां सहज श्रद्धा और भाव से भरे, बड़ा सुंदर अवसर दिया है। धरती मां, अग्नि, मैं सही हूं और आगे भी सही रहूंगा। जलदेव, तो भी आप कहें मैं तृप्त हूं। वायुदेव से कहें मैं आनंदित हूं, आपकी कृपा बनी रहेगी तो आनंदित ही रहूंगा। आकाश में ब्रह्म, आप स्वयं को देख सकते हैं। चांद और सूर्य आपके संग हैं, बड़े आनंद से भरे, बड़े होश में रहें, बड़े जोश में रहें। 5 भूत, कामना कुछ भी नहीं तेरे सिवा। जब एक प्रेमी के सामने दूसरा प्रेमी होता है, ये दुनियादारी छोड़ दूं तेरे लिए, क्या आप छोड़ सकते हैं दुनियादारी उसके लिए, प्रेमी के लिए, प्यारे के लिए? बहुत अच्छी बात है, समझिए, लेकिन छोड़ने नहीं है। दुनियादारी निभानी है लेकिन प्रियतम पाना है। दुनियादारी निभानी है लेकिन प्रियतम पाना है। काम कामना बेकार की चली जाए, सजी हुई सभ्य जो लाभ दे जीवन में, सुख दे इस जीवन में, वो आनंद से भरा हुआ है। क्रोध आपके अधीन हो, लोभ किसी भी चीज का ना रहे तेरे सिवा। मोह, सारी दुनिया एक समान है, सब मेले में आए हैं, मैं भी मेले में आया हूं, लेकिन मुझे पता है, मुझे जाना है, समय पे नियम से अपने कार्य करने हैं। मेले में मैं खोना नहीं चाहता, मेले में मैं खोना नहीं चाहता, इसीलिए मोह की आवश्यकता नहीं। मुझे अपने घर जाना है, मेरे परम की दृष्टि मेरे संग है, आपके भीतर है, आप उन्माद से भरे हैं, आप भयभीत नहीं है, मरण आपका होना नहीं है, इस शरीर छोड़ना है, स्नान करना है, मल का त्याग करना है, या किसी भी त्याग संबंधी कोई भी चीज है जो करने की आप छोड़ सकते हैं सहज। बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी का धन पैसा किसी ने ले लिया, उसी के पीछे रहते हैं, मेरा पैसा नहीं आया, डूब गया डूब गया, मानो कि बड़े सहज भाव से वो कहते हैं, बड़े दुख और दरिद्र होके कहते हैं कि वो स्वयं एक प्रकार से मरते हैं। मेरा पैसा डूब गया, वो लेके चला गया, मैंने इतनी भलाई की, मैंने सबकी इतनी सेवा की, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं आया, किसी ने मुझे मेहनताना दिया ही नहीं, एक बार झूठे भी नहीं कहा। लेकिन क्या आप झूठी चीजों की चाहत रखते हैं? नहीं, करके भूलें, मालिक देख रहा है, 24 घंटे उसकी नजर है, एक पल के लिए भी आपसे हटते नहीं। गुरु का आह्वान करें, गुरु के प्रति सजग उत्साह, एक प्रकार का जब मिलन होता है, एक भी प्रकार का भीतर उत्सव होता है। उत्सव आप किस प्रकार मना सकते हैं, हर पल उत्सव मना सकते हैं, उत्सव चलता ही रहता है, लेकिन हम उस उत्सव से दूर रहते हैं हमेशा, क्योंकि जो भीतर का उत्सव है उस उत्सव में हम शामिल ना हुए, ना होना चाहते। भीतर का उत्सव एक आनंद से भरा हुआ है। अपने गुरु का आह्वान करें, सामने स्वयं और गुरु दोनों विराजमान हैं, आपकी बुद्धि मन देखते हुए हैं। उसके बाद ये मन और बुद्धि भी आपके उसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। स्वयं को जन्म देना है, भीतर की दुनिया स्वयं निर्मित करनी है। कैसी बनानी वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आपके मन की बात है, चाहत है, मैं अपने घर अपना घोंसला कैसा बनाऊं, उसमें क्या क्या फैसिलिटी दूं कि बच्चों को भी अच्छा लगे, आए मेहमान उसको भी अच्छा लगे, परम को भी अच्छा लगे, हर चीज की सुविधा उसके भीतर हो,
तो वैसा ही आप चाहते हैं वो निर्मित आप कर सकते हो। उसी प्रकार बाहर की दुनिया में निर्मित करते हैं, भीतर की दुनिया में भी आप सुंदर फूलों के चाहने वाले हैं या कंकड़ पत्थरों के या पैसे के या सुंदर शरीरों के चाहने वाले हैं। अब वो चीज आप समझते हैं और खुद को समझा भी सकते हैं। बहुत सारे लोग अच्छी चमड़ी, सुंदर चमड़ी के पीछे भागते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं देखते। आपकी बुद्धि दो रहती है, हमेशा एक विचार कहती है, एक बुद्धि कहती है कि नहीं ये अच्छा नहीं, एक कहती है नहीं यही तो है वो जिसकी चाहत है, जिसको पीछे हम दौड़ते हैं, यही तो वो है, ढूंढो, पकड़ो, करो जो भी करना है। लेकिन दोनों बुद्धि सधे मंथन करके एक निर्णय में पहुंचे तो बढ़िया, आपने हाथ जोड़े हुए हैं। आप उसी प्रकार दोनों बुद्धियां, ये तन, सब कुछ सही दिशा में की तैयारी है। जब आपका घोड़ा आपके बिना दूसरी दिशा में है और आप दूसरी दिशा में, तो कैसे मिलन होगा? कैसे मिलन होगा? अपनी इच्छा रूपी घोड़ा बुद्धि मन सहित आप सवारी करें और वो आपकी माने, आप उसकी माने, बहुत अच्छी बात है। मन से मन तब तक नहीं मिलाया किसी से भी, तन से भी, तो तन आपका साथी नहीं होगा कभी भी। तन के प्रति भी श्रद्धा और भाव प्रेम नहीं किया तो ये भी आपका संगी नहीं होगा कभी भी। क्या आपके हाथों से संचार, एक हाथ से संचार दूसरे हाथ में प्रवेश कर गया है? क्या दो नदियां आपस में बांध लगे हुए थे बीच में, क्या दोनों नदियां एक दूसरे में प्रवाह समाहित हो गई हैं? क्या दोनों हाथ एक हो चुके हैं? क्या बुद्धि आपकी एक हो चुकी है? आपको ध्यान में रखना, ध्यान देना है। क्या ऊपर आकाश से कुछ बहता हुआ, कुछ गिरता हुआ आपको नजर आता है? बादलों से बहुत सुंदर, भिन्न, बड़ा आनंद से भरा हुआ आपका आकाश है। गुरु विराजमान है सुंदर स्थान पे, गुरु के चरणों में आप नतमस्तक हैं। ये देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, साकार आकार बना सकते हैं और साकार भी कर सकते हैं। तो गुरु के प्रति सहज सजग हो जाए, नतमस्तक हो जाए, समर्पण कर दे कि आपकी ही आवश्यकता थी, जरूरत थी और आपके लिए ही जीवन जन्म है। आप मेरे हैं और मुझे संभालें गुरु। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। जब भी आप उच्चारण करें, अकेले में कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। उसी प्रकार जब पहला उच्चारण एड़ा नाड़ी के लिए नीचे से आप ऊपर सफर करें, बहुत सुंदर आनंद आएगा। जिसके शरीर दर्द करते हैं, कमर कहती है नहीं रहा जाएगा, वो अपना थोड़ा सा ढीला छोड़ दें। लेकिन इस साधना के लिए आपको कमर सीधी रखनी जरूरी है, गर्दन ऊपर उठा के रखनी जरूरी, शरीर तान के रहना जरूरी है, ताकि जो बेकारी है, जो गलत वायु है, वो बाहर निकल जाए आपकी तरंगों से। अच्छी सुंदर तरंगे बाहर से भीतर प्रवेश कर जाए। ओम का उच्चारण करें, फिर कहूं एड़ा नाड़ी, प्रथम उच्चारण एड़ा नाड़ी के लिए नीचे से ऊपर। लेकिन आकाश में भी आप देखें जैसे बहुत सारे फूल बिखरते हुए, रंग भरते हुए, जैसे आपकी इच्छा से सब होता है और आनंदित आप होते हैं। दूसरी नाड़ी पिंगला के लिए नीचे से ऊपर। तीसरी नाड़ी सुषुम्ना के लिए जो मूलाधार से शुरू होती है, आप नीचे से ऊपर तक का सफर पूरा संग करना है तो बहुत अच्छी बात है। अपने जीवन का भी, इस जन्म का भी सफर परम के संग, पिता के संग करना है। तो शुरुआत से आप जुड़े रहें उनसे, बने रहें, उनकी सेवा,
ध्यान धर्म में चलते रहें। तीसरी नाड़ी सुषुम्ना से उच्चारण करेंगे आपके रोम रोम में शक्ति समाई है, शक्ति बन महामाई आई है। तो आपकी आकाश में देखें, क्या मां भवानी जगदम्बा धरती भी है, जननी भी है और शक्ति भी है। आप किसी भी रूप में आप आकार दे सकते हैं, वो आपकी सोच और समझ है। तो मां से प्रणाम करें, मां का उच्चारण करें बड़े भाव में, जैसे आप एक बच्चा अपनी मां को पुकारता और मां भी दौड़ी आती है, उसी भाव से। आप शांत हो जाएं। मुख्यतः जीवन बीतता है भोजन के लिए। भोजन और भजन दोनों ही तृप्त करते हैं, भूख को मिटाते हैं। किसी के पांव में पीड़ा है, दर्द है, शून्यता पहुंची नहीं, शून्यतम हो गया नहीं, सफर करता है लेकिन थकता है, अच्छा नहीं, हिम्मत भरे, तन को साधे, बहुत सुंदर। तो आपकी इसी पे जीवन बीत जाता है। इस तन की भूख मिटाने के लिए अपनी गर्दन को घुमा लें अपने चारों तरफ सहज। जिसको पता है वो भीतर की आंखें खोले रखें, बाहर की आंखें बंद रखें। अपनी कमर को सीधा रखें, तान के रखें। लेकिन एक अनुभव होते हैं, इंसान मंथन करता है, किसके पास जाना है, किस रिश्तेदारी में जाना है, कौन क्या करता है, भक्ति करनी है, भगवान से रिश्ता अधिक है, गुरु से अधिक है, किस माँ बाप से अधिक है, वो सोचता और समझता है। इस तरह की भूख मिटाने के चक्कर में सारा जन्म बीतता है। अब आपको देखना तन की भूख मिटानी ही है या आत्मा की। भूखे वो भी ना रहे लेकिन तृप्ति स्वयं की हो, लेकिन तृप्ति किस बात की हो यह भी जरूरी है। जो वो चाहते हैं वही दें या उससे भी ऊपर स्वाद दें। लेकिन बताना होगा ये स्वाद किसी काम का नहीं, ये बताना होगा ये स्वाद किसी काम का नहीं। आओ इसे ऊपर स्वाद धीरे धीरे आनंद से भरे। अपनी गर्दन को दूसरी तरफ घुमा लें। एक बार ध्यान दें, क्या आप गर्दन से ऊपर का हिस्सा क्या आपका शून्यता में है? आपके बाईं तरफ चंद्रमा हमेशा रहता है, आपके दाईं तरफ सूर्य हमेशा रहता है। आप शांत हो जाएं, अपने शरीर को घुमा लें अपने चारों तरफ। बात भूख की थी, बात तृप्ति की थी। इस तन में इंद्रियां हैं, इनसे परे होने के बाद आपकी मर्जी है आप किस प्रकार का भोजन पसंद करते हैं, उस प्रकार के रेस्तरां में जाते हैं। कैसी डिश आप खाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी होती है। क्या होना चाहिए खाने में देखते हैं या फिर कहते हैं आज ये बनाओ। अपने स्वाद के चक्कर में इच्छा, इंद्रियों की इच्छा हुई ये स्वाद चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा प्राणी चाहिए, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, खाली इच्छाएं। आप बंधन खोल गए स्तन के, वो दर्द जो था वो उड़ा दे भाप की तरह, एकदम तन्मयता से। किसी कमर में दर्द होता है, देखता है कि हाँ
रीढ़ यहाँ है, उसको पता है रीढ़ कहाँ है, तभी कहते हैं कि हाँ उस रीढ़ में दर्द है। किसी के पांव की जो हड्डी है उसमें दर्द है। क्या आपको भूख लगी है? क्या भूखे हैं और क्या खाना चाहते हैं? क्या आपकी तृप्ति भोजन से होती है या भजन से? वो आपकी मर्जी। तृप्ति दोनों ही करनी है। आप दूसरी तरफ घुमा लें। क्या आपका कमर से ऊपर का हिस्सा क्या शून्यता में है? कमर से ऊपर का हिस्सा क्या आपका शून्यता में है? ऊपर देखें, क्या सूर्य और चांद है? क्या गुरु विराजमान है? गुरु प्रसन्न है? गुरु कहते हाँ सही है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गुरु की सुंदर मुस्कुराहट, माता पिता के चरणों की वंदना आपने की है। प्रथम माता पिता भी सुंदर आशीष देते हुए, दिव्य आत्मा पितृलोक में पितृ विराजमान आपको देखते हुए, आपका कोई प्यारा आपके देवलोक में, आपके गुरु माता पिता परम ऊपर बैठे हुए आकाश में कहते हैं हमारा भी प्यारा कोई सदा और सही लाइन पे चला है, स्वयं को जानने की चेष्टा करता है। स्वयं को जान लेगा तो परम को भी जान लेगा। बहुत अच्छी बात है आपकी चेष्टा, आपकी लगन। आप शांत हो जाए। आप बड़भागी हैं, ये लगन आपको ऐसे ही नहीं लगी है। देर सवेर तो होती ही रहती है। अपनी कमर को घुमा लें अपने चारों तरफ। देर सवेर तो होती ही रहती है। किसी ने सुबह उठते ही खाना शुरू कर दिया, कोई दोपहर को खाता है, कोई सांझ को, एक ही समय खाता है। सबकी अपनी अपनी सोच और समझ है। अब देर से लगे, वो देर सवेर ना देखें, लेकिन लग तो गए, मिल तो गए, आ तो गया, ये थाली मिल तो गई, परम की सेवा शरण साधना मिल तो गई। साधना करनी है। जो आज तक किया वो साधना नहीं थी, लेकिन अब जो करनी वो साधना है। अब मैं तृप्त रखूंगा, अब मैं खुश रखूंगा, सबको बेकार की चीजें खाने से परहेज रखूंगा, बेकार की बुद्धि में विचार आने से मैं रोकूंगा, क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे ये सब कुछ मैं अपने नियंत्रण में करूं, अपनी देख और रेख में करूं। आज तो किसी और की देख रेख में था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज से मैं अपनी देख रेख में सब कार्य करूंगा। मैं अपनी इच्छा से, अपनी सोच और समझ से हरि का भजन, स्वयं की तपस्या करूंगा। अगर आपके शरीर में कमर से ऊपर अगर कहीं दर्द पीड़ा है तो आप अभी सधे नहीं, आपकी साधना पूरी नहीं, जब तक आपकी इस शरीर का ये पारदर्शी हिस्सा ना हो जाए, शरीर का भान आपसे आपको ध्यान ना रहे कि शरीर यहां है। शरीर तो है ही नहीं कमर से ऊपर का। आप शांत हो जाएं, बहुत सहज बायां पैर सीधा कर लें, कुछ देर इसकी प्रक्रिया सुन लें और समझ लें। लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी शरीर के साथ। अगर जबरदस्ती करेंगे तो बगावत हो जाएगी। ये बुद्धि कहेगी नहीं, छोड़, उठ, भाग, अच्छा नहीं। जैसे किसी भी सभा में एक अभिमानी आधे में उठ के भागता है, मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, लोगों ने मेरी सुनी नहीं, मैं इतना बड़ा ज्ञानवान हूं। क्योंकि अहंकारी कहता है कि तू ज्ञानवान है, लेकिन जो सहज और शांत है उसको मान और सम्मान से कुछ लेना देना नहीं, बस वो लेने पे नहीं देने पे इच्छा रखता है। दायां पैर ऊपर रख लें जांग में। ये क्रिया आपकी सहज और शांति से, इस क्रिया से आपकी एड़ा नाड़ी जागती है, जो आपके शरीर को शीतल करती है, आधे शरीर में ऊर्जा भरती है। अब जब भी सोएं, सांझ सोने से पहले ध्यान हरि का भजन करते रहें। जिस द्वार में आप अंदर जाएंगे उसी द्वार से बाहर आएंगे, ये आपकी समझ है। लेकिन आपका जो निर्वृत्ति है वो हो जाएगी, बुद्धि अधिक नहीं सोचेगी, सहज और शांत चंद्रमा आपके नजदीक रहेगा, शीतल प्रकाश रहेगा,
आप सहज और शांत रहेंगे। नाड़ी एड़ा, आधा शरीर, नीचे से मूलाधार, दो जननेंद्रियों के बीच में जो स्थान, वहां से मूलाधार पृथ्वी तत्व है। स्पर्श करते चलिए जो ब्रह्मांड है, जो सभ्य जगाने हैं। आप एक बार जोर शोर करना जरूरी नहीं है, सबकी आदत भिन्न है। आपने किसी को हल्का स्पर्श किया तो वो जाग गया, किसी ने जोर जोर से ढोल बजाए वो तब भी नहीं जागा। उसी अनुसार प्रक्रिया आप अपना परिश्रम करें। परिश्रम करना जरूरी है। परिश्रम से शरीर संगठित होता है, मजबूत भी होता है और तरोताजा भी होता है। नाड़ी एड़ा, मूलाधार, दो जननेंद्रियों के बीच का स्थान चलती है। इस नाड़ी से आपके शरीर में जो गर्मी है वो कम होती है और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपकी त्वचा, आपका शरीर सुडौल और अच्छा सुंदर होता है। सुबह उठते हैं, निर्वृत्ति बड़ी अच्छी होती है। आप सोएं तो बाईं तरफ ही सोएं, इससे आपके शरीर में लाभ होता है। आपकी एड़ा नाड़ी, बाईं तरफ का नाक आप स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये चलता हुआ मूलाधार, दो जननेंद्रियों के बीच का स्थान, आपका शरीर सहयोग देते हुए, अगर आपका शरीर शून्यता में आपको लगता है कि जैसे आपको लगेगा भीतर जैसे ये शरीर लाल लाल अग्नि, शीतल अग्नि में तपता हुआ आपको अनुभव होगा। आपके रोम रोम से शीतल हवाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे लगेगा कि कोई ध्वनि सुंदर तार बजा रही है आधे शरीर में। सितार के 54 तार वो बजते हुए इस नाड़ी से 36,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है। कितनी देर आपको करनी चाहिए कि 36,000, कितनी देर आपको प्रयास योग व्यायाम करना चाहिए कि 36,000 नाड़ियां प्रवाहित हो जाएं, कोई रुके नहीं, कोई रोगी ना हो, कोई दोषी ना हो, सब स्वस्थ हो जाएं। आपकी इच्छा से सब स्वस्थ होती हैं। कितनी देर, वो आपकी मर्जी, कितनी देर के व्यायाम से वो नाड़ियां चालित होती हैं। बहुत सहज, जो लोग बड़े सहज और बड़े ध्यान से करते हैं वो बड़े सुंदर और अच्छे हैं, सदे हुए हैं। सहज हो जाए, शांत हो जाए, बिल्कुल सुंदर। अगर शरीर आपका बिल्कुल शून्यता में अगर आपको अनुभव होता है तो बड़े आनंद की बात है। दायां पैर सीधा कर लें, बायां पैर आप ऊपर कर लें। शुरुआत में आपको लगेगा कोई रोकेगा, लेकिन 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप किसी मंदिर में आते, पुजारी भी कहेगा आओ। किसी घर में जाते हैं आप, एक बार शुरुआत में जाएगा तो आपको अपना देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं, अपनी पहचान बतानी होगी। दोनों हाथ से नाड़ी एड़ा को जगाना, पांव को पकड़े, लेकिन आपने बटन कहां दबाया, आपका पंखा कहां चला, आपके हाथ में बटन के पास तो पंखा लगा नहीं हुआ है। उसी प्रकार ये बटन इस शरीर के में है, लेकिन ऊपर ब्रह्मांड में, आकाश में वो सब एकदम से, जैसे आपने बम की बाती में चिंगारी लगाई और बम ऊपर आकाश में गया और रंग बिरंगे तिरंगे एकदम आपको छूटते नजर आएंगे। नाड़ी पिंगला, ये गर्म नाड़ी है, हमेशा आपको कर्म करने की प्रति बढ़ाती है, मजबूत करती है, फैसले लेने में। एड़ा अच्छे विचार, सुंदर विचार, और ये उनको पक्का करती है, हाँ हम करेंगे, और करने में आप सक्षम होते हैं। बुद्धि विचार देती है, आपकी सद जाए। नाड़ी एड़ा, एड़ा से आपकी बुद्धि में सदे हुए विचार आएंगे। और नाड़ी पिंगला, पिंगला से आप उस कार्य को पक्का, निश्चित, दृढ़ संकल्प के साथ आप कर पाएंगे। पूरा काम करने के लिए आपको नाड़ी एड़ा जगानी है। सांसों को बांध के ना रखें, सांसों को चलते रहने दें, नियंत्रण रखें। कई बार सांसों को भी भ्रमण आप कर सकते हैं।
नाड़ी एड़ा मूलाधार से शुरू होती है, नाभि के 4 आंगल नीचे स्वादिष्ठान, नाभि में मणिपुर, हृदय के पास अनाहत, स्पर्श करती हुई सुषुम्ना के दाईं तरफ ये नाड़ी चलती है हमेशा, इसमें वायु बहती है। एक नाड़ी दूसरी नाड़ी में बदलते हुए 21 से 40 मिनट का समय लगता है, लेकिन आप प्रयास करते समझते हैं तो आप फेर बदल कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में रोग दोष विकार है या कोई दिक्कत है तो आप नाड़ी एड़ा को जगाएं। आपके भीतर गुस्सा क्रोध अग्नि है तो आप नाड़ी एड़ा को जगाएं। शांत कर सहज हो जा, शांत कर सहज हो जा। आपके शरीर में रोग दोष विकार है तो आप क्रिया करें, आपका रोग दोष दूर हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे, लेकिन आप चाहेंगे तो, आपकी इच्छा शक्ति होगी तो नाड़ी एड़ा, गले में विशुद्ध, नाड़ी पिंगला, दोनों नाड़ियां स्पर्श करते हुए जाती हैं। मुख्यतः जैसे माणिक में जैसे मणिया होता है उसमें धागा पिराया जाता है और फिर वो माला बनती है, उसी तरह नाड़ी सुषुम्ना होती है, सब शक्तियां संचारित होती हैं। जहां तीसरा नेत्र वहां पे आ गया है, वहां से नाड़ी पूरे ऊपर ब्रह्मांड में भ्रमण करके अच्छी सोच और खबर लाके और दाएं नाक से बाहर निकलती है। इसको कहते हैं नाड़ी पिंगला। आपका आधा शरीर ऊर्जा से भरता हो, आप सहज हो जाएं, शांत हो जाएं। अब आपका शरीर सहमत है। करत करत अभ्यास की जड़ुमती हो तो सुजान, ऐसी बार बार आती और जाती है, पत्थर पे भी निशान होते हैं। करत करत अभ्यास जड़ुमती हो तो सुजान। आप समझ सकते हैं अभ्यास से आप क्या कर सकते हैं। आप अपने कमर को सीधा करें, अपने पेट को भी देख सकते हैं। क्या आपका पेट आपकी कमर को लग सकता है? नहीं लगता। आप दोनों हाथ से बड़े सुंदर दोनों पांव में अगर ऊर्जा आपकी बाकी है, शून्यता में नहीं है, दर्द पीड़ा अनुभव है, थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन शरीर शून्य में जाना जरूरी है। अगर आपकी जान और पहचान है, आपका प्यार और प्रेम है, आपके साथी और संगी हैं, अगर वो आपका संग चाहते हैं तो वो आपके समय का ध्यान रखेंगे। जिस समय आप जो करते हैं वो भी वही करते हैं। आपका साथ उनको चाहिए तो आपके साथ रहना उनकी परम इच्छा है। आपके अनुसार ही चलना चाहते हैं, चलेंगे। जिस समय पे आप जो करते हैं वो भी उसी समय पे करेंगे। जब आप एड़ा को पुकारेंगे तो एड़ा एकदम से जाग जाएगी। जैसे आपने बटन दबाया और प्रकाश हो गया, बल्ब जग उठा, पर प्रकाश ही प्रकाश। उसी तरह आपने नाम लिया, जिक्र किया, अपनी इच्छा शक्ति की मिलने की इच्छा जताई या जगाने की इच्छा जताई, तो आपने नाम लिया। नाड़ी एड़ा सहज श्रद्धा और भाव प्रेम से भरे और आपकी नाड़ी एकदम बिजली जैसे कड़कती आकाश में, ऐसे ही पूरी आकाश में वायु की नाड़ी चलती है। ऐसे ही नाड़ी पिंगला, पिंगला नाड़ी का नाम लिया। अगर वो जिस रास्ते जाती है आपने अनुभव कर लिया, रोज अभ्यास की बात है। एक आदमी जब भी तक उसका कार्य पूरा नहीं होता, उस कार्य पे ही ध्यान रहता है। कार्य पूरा होने के बाद ही वो चैन की सांस लेता, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेते, तब तक आपकी नाड़ी ना जाग जाए, जब तक ब्रह्मांड ना जाग जाए, जब तक आपके स्वभाव में परिवर्तन ना आ जाए। परिवर्तन, अगर आप सदे हुए हैं, सभ्य हैं, वैसे तो आप अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं मुझ में कोई दोष बुराई है, तो परम पिता इसे दूर कर। जो नियंत्रण धोबी को कपड़े सौंपता है, धोबी दूर करता है, ठीक करता है, ऐसे ही गुरु है। ऐसे ही आप स्वयं भी हैं। स्वयं इस तन के भीतर जो भी कुछ है उसके गुरु आप हैं। लेकिन गुरु तो बता सकता है कि ऐसे करना है, लेकिन करना तो स्वयं को पड़ेगा। नाड़ी सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी के नीचे नाड़ी है,
बाई तरफ एड़ा, दाई तरफ पिंगला। इसीलिए इन चीजों पर ध्यान जरूरी है कि आपके स्वभाव में परिवर्तन होगा, आप सजग होंगे, आप दृढ़ होंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी नहीं, आप बूढ़े होने की तरफ नहीं रहेंगे, आप कर्म के धनी भी रहेंगे, आप सक्षम भी रहेंगे, रोग दोष से आपकी दूरी भी रहेगी। आप जाग के रहेंगे क्योंकि चांद और सूर्य आपके पास हैं। गर्मी को शीतलता में बदलना और शीतलता को गर्मी में बदलना आप बदल सकते हैं, आप समझ सकते हैं किस प्रकार उसको किया जा सकता है। आप करके देखिए, आपका अनुभव होगा। मूलाधार, दो जनेंद्रियों के बीच में जो स्थान मूलाधार वहीं से शुरू होता है, बड़ा सुंदर शक्तियों का प्रवाह आपके भीतर होगा। मूलाधार नाभि से 4 आंगल नीचे स्वादिष्ठान, हृदय के पास नहीं, नाभि में मणिपुर। मणिपुर से ये धारा आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, अनुभव होगी, एहसास होगा। दार्शनिक ये आंखें देखती हैं, वो भी दर्शन है। जो अनुभव होता है भीतर की आंखों का, भीतर का जो भी स्पर्श है, एहसास है, वो भी दार्शनिक है, लेकिन वो इन आंखों से नहीं दिखता। कामेंद्री, ज्ञानेंद्री, ज्ञानेंद्री, कामेंद्री। कामेंद्री अपना काम करती है, ज्ञानेंद्री अपना काम करती है। इन चीजों की परिभाषा भी समय आने पर आपको पता लगेगा। एक पुत्र के माता पिता अनेकों नाम रखते हैं। जीवन किन्हीं 3 गुणों पर चलता है और वो गुण भी आपको पता लगेगा। हृदय के पास अनाहत, गले में विशुद्ध। यहां अपने किस किस को मिलना है समझना, वो भी देखें। जहां तीसरा नेत्र वहां पे आज्ञा, ब्रह्मरंध्र वहां पे है, वहीं पे खुलता है, वहीं से आप नियंत्रित कर सकते हैं हर चीज को। जहां सिर का नरम भाग है, जहां सिर का नरम भाग है वहां पे सहस्त्रार, वहां से आप बाहर निकलने की चेष्टा कर सकते हैं। अगर आप पहले से अभ्यस्त हैं तो सब चीजों को जानते हैं। कुछ लोग चाहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे हाँ कर पाते हैं, कर पाते हैं। जिसको खुशबू महक फूलों की नहीं आती, अगर कुछ देर ठहरेंगे, उनके पास अनुभव करेंगे और चेष्टा करेंगे, इच्छा रखेंगे, तो वो फूल खुशबू आपको देंगे निश्चित। आप सहज बिल्कुल शांत हो जाएं, सहज सहज आप शांत हो जाएं। अगर जिस किसी का शरीर सदा नहीं, देखिए सुनना बताना अलग चीज है, लेकिन गुणना मानो करना संकल्प के साथ आपको ध्यान में प्रवेश करना है। ये इतना सफर आपके लिए काफी नहीं है, इतना सफर आपके लिए काफी नहीं है। सफर तो बहुत आगे है। धीरे धीरे बढ़ें चढ़ें, जो पीछे समय बीता उसमें अच्छा करते रहें और आप संतुष्ट रहें। अच्छा करते रहें और संतुष्ट रहें। जितने आप जागे थे उतना आपने काम किया, लेकिन ये आप स्वयं के प्रति पश्चाताप ना करें कि मैंने इस जीवन में कुछ किया ही नहीं। अवसर है जागने का, जागिए। अवसर है करने का, करिए। अवसर है पाने का, आप पाइए। बार बार अवसर नहीं मिलते, बार बार अवसर नहीं मिलते। जब आपका ध्यान जीवन के प्रति होता है, साधु महाराज के पास कोई शिष्य आता है, मैं आपका सेवक हूं। भगवान नारद मुनि आते हैं विष्णु जी के पास कि मैं आपका सबसे बड़ा सेवक हूं। उन्होंने कहा अच्छा, तो इससे बड़े भी सेवक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार भगवान ने कहा ठीक है, ये पात्र लो, इसमें तेल भरा है, पूरा लबलब भरा है, आप भ्रमण करो पृथ्वी का, चक्कर लगा के आओ, लेकिन तेल की बूंद नहीं गिरनी चाहिए।
तेल की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। अब महाराज जी का तो तेल में ध्यान, कहीं बूंद गिर न जाए, बड़े ध्यान से भूल गए, सब तरफ से ध्यान हट गया, सब तरफ से ध्यान हट गया और तेल में ही ध्यान, और भ्रमण करके आए। बताओ कितनी बार नाम लिया, सुमरन किया मेरा, कितनी बार मेरा ध्यान किया, कितनी बार मेरा ख्याल किया कि भगवान आपने तो काम ही ऐसा दिया, मैं तो भूल गया, उसी पे ध्यान केंद्रित रहा। ठीक है। अब एक दूध वाला ग्वाला, वो जब गाय के पास जाता तो भी उसको प्रणाम करता है, नारायण, तू भी बोल नारायण, मैं भी बोलूं नारायण, नारायण तुझमें, नारायण मुझ में। दूध निकालता है, नारायण, सुखी रखना है नारायण, ध्यान रखना है नारायण, ख्याल रखना है नारायण, निरोगा रखना। जो वो भार उठाता तो भी हे नारायण, चलिए, हे नारायण, भोजन करता है तो हे नारायण, पहले आप भोजन करिए, हे नारायण, मुझे अपनी शरण में रखिए। बोलो, वो इतना भार उठाए हुए अपने घर और गृहस्थी का, दुखों का पहाड़ उठाए हुए, फिर भी मुझे नहीं बोलता, और तू छोटा सा कटोरा लेके, पात्र में ध्यान करके। तो उसी भांति आपको ध्यान हरि के चरणों में करना है, इस शरीर को साधने में करना है। लेकिन आपने शरीर को साधा, आप शरीर के प्रति सब लापरवाह है, आप समझते नहीं, आपके हाथ में दवा है लेकिन खाते नहीं। आपको पता है किस प्रकार राजी हो, ये शरीर आप करते नहीं। पता होने के बाद भी ना करे तो गलती किसकी? परमपिता ने तो दवा भी और रोग भी दोनों दिए, लेकिन दवा से आप ठीक कर सकते हैं। आप गुस्से को, आप क्रोध को, आप अग्नि को कैसे शांत कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमेशा अग्नि को अग्नि से शांत करते हैं, ये अच्छा नहीं। शीतलता, जब गर्मी अधिक हो, शीतलता, आप इस शरीर को, इस जन्म को शुद्ध कर सकते, पवित्र कर सकते, परमपिता को खुश कर सकते हैं। जब आप सधेंगे, उसकी दी हुई सब जो आपके भीतर है उसको जान लेंगे, तब आप बड़े सुंदर हैं लेकिन सुंदरता को खोजते हैं। आप बड़े ही सुंदर हैं लेकिन सुंदरता को खोजते हैं। अरे जब आप सुंदर हैं तो सुंदरता को क्यों खोजना? आप मजबूत हैं लेकिन सहारा दूसरों से मांगते हैं। अरे जब मजबूत है तो सहारा दूसरों से मांगने का क्या लाभ है, क्या है? ये क्या सभ्य बातें हैं? आप तत्व को भी जानते हैं, तत्व का भी ज्ञान है आपको, लेकिन दूसरों से ज्ञान मांगते हैं, मुझे कुछ बता। अरे जब अपने भीतर दरवाजा खोलिए, पाइए, सब कुछ तो है, जानिए उसकी। लेकिन दूसरा बताएगा तू सुंदर है, तब हम खुश होंगे। हमें दूसरा बताता है, दूसरा कहता है कि आप सुंदर हैं, तब हम मानते हैं हाँ हम सुंदर, तब खुश होते हैं, हाँ मैं सुंदर हूं, तब हमें पता लगता हम सुंदर हैं। उससे पहले हमें पता ही नहीं था। आप कितने ज्ञानवान हैं, आप कितने गुणवान हैं, दूसरा हमें हमारे गुणों का बखान करता है, तब हमें पता लगता है हम कितने गुणवान हैं। ओह, हमें तो पता ही नहीं था। क्या ये अच्छी बातें हैं? क्या आप समझदार नहीं हैं? क्या ये सब बातें जानते नहीं? लेकिन दूसरे कहते हैं तब आप मानते हैं, दूसरे कहते हैं तब आप मानते हैं। क्या दूसरों की इतनी जरूरत है? साथी चाहिए, परम के संग रहिए, पिता के संग रहिए, वो आदत बनाइए। आप भाव से पार होंगे। भाव से पहले भी वो आपका संगी रहेगा और भाव में भी आपका संगी रहेगा। आप डर और भय नहीं रखेंगे, अथाह विश्वास रखिए। आपका विश्वास 2 गुना नहीं 100 गुना बढ़ता रहेगा, हमेशा घटेगा नहीं। बाहर की दुनिया में आप कहते हैं मेरा विश्वास तोड़ दिया, विश्वास तो टूटता टूटता आपका दिल भी टूटता है और आप गलत ऊर्जा कमाने लगते हैं। अच्छा नहीं, दोनों हाथ सीधे कर लें, तान के रखें, अपनी एक उंगली एक अंगूठा दबाएं
यहां आपके नीचे से ऊपर तक आपको अनुभव होगा। अगर आपकी बाहर से आंखें बंद हैं तो वो धाराएं आपको अनुभव होंगी। जैसे बाहर आकाश में बिजली कड़कती है वैसे ही चमकती ये, लेकिन कड़कती नहीं, ये चमकती है। अगर आप सदे हुए हैं, सभ्य हैं, सही हैं, तो आपकी श्वासों में अचानक बढ़ोतरी होगी आपने ध्यान देते ही। जब आप अपने किसी पशु के पास जाते हैं, प्यारे के पास जाते हैं, तो उसमें अपने आप गति आनी शुरू हो जाती है, उसमें गतिविधि होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब आप प्यारे, सब कुछ तो आपके भीतर प्यारा है, आपने जिक्र भी किया, आपने याद भी किया, एड़ा सहज से उसके कानों तक आप सहज, आपने सहज का उसके कानों तक अपने आप पहुंच जाएगा, दूर भी। लेकिन मन से कहा, बड़े ध्यान से कहा, आपने कहा, आपकी वाणी बड़ी दूर तक जाती है। एक आत्मा की वाणी ब्रह्मांड में गूंजती है। आप ये अनुभव करें, इस ब्रह्मांड को गुंजायमान करना है, इस ब्रह्मांड को गुंजायमान करना है। वैसे ही इस शरीर के भीतर जो भी कुछ है उनको साधना है। अनेकों घंटियां बजती है, बड़े बड़े घंटे बजते हैं, बड़े बड़े आपको आकाश में नजर आएंगे, बड़े बड़े टाल नजर आएंगे जो बजते हैं, जो हिलते हैं, अपने आप बजते हैं, आपकी इच्छा से, आपकी इच्छा शक्ति से, आपकी दृढ़ शक्ति से। जो आप चाहते हैं आकाश में महामारी सुंदर दमकती चमकती आपको नजर आएगी। आपके इन हाथों की ऊर्जा आपके आज्ञा में पहुंचती हुई, आज्ञा कहाँ है, जैसे प्रवाह बहता हुआ, आपको लगता है कि ये जैसे गर्म लावे का प्रवाह बहता है, आपका ऐसा भी अनुभव होगा। लेकिन शीतलता गंगा मैया जैसी हर भीतर, हर नाड़ी में आपकी बहती नजर आएगी। आप कहें कि मुझे स्नान करा दे गंगा मैया, ऊपर से गंगा मैया के सिर के नरम भाग से निकलती हुई गंगा मैया, आपका शरीर पूरा शीतल हो जाएगा। वो अनुभव है आपका। ऐसे ही बाहर का अनुभव है, ऐसे ही भीतर का अनुभव है। अगर आपको लगता है आपके हाथों में शून्यता आ गई है तो अपने हाथों को साध ले, आराम कर ले। ऐसे ही भीतर की गर्मी को आप ठीक कर सकते हैं, आपके भीतर के रोगों को ठीक कर सकते हैं। आप एड़ा को जगा के अपने भीतर शीतलता अनुभव कर सकते हैं। अगर भीतर शीतलता है, लगता है आपको आपकी छाती में या पेट में या किसी भी नाड़ी में ऊर्जा में, बाहर आप कर सकते हैं। नाड़ी पिंगला को जगा के, आपके हाथ में हथियार है, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में दवा है तो रोग से डरने की जरूरत नहीं, रोग ठीक ही हो जाएगा। आप कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को ही समझा सकते हैं। तो कितनी सुंदर आपकी बात, आप कितने मजबूत, आप कितने अच्छे, आप कितने सभ्य, भाव से भरे हुए, भाव से भरे हुए सागर आपके भीतर हैं। कितना चाहिए आपको? गागर भरिए या सागर पूरा अपना कीजिए, उड़ेल दीजिए सब पे। सागर खाली नहीं होता, सागर खाली नहीं, गागर खाली हो सकती लेकिन सागर नहीं। अब इतनी छोटी गागर मत रखिए, अब इतनी छोटी गागर मत रखिए। अब लुटाइए अपना प्रेम, अपना भाव, अपना विश्वास बढ़ा दीजिए। लेकिन सभ्य पे ये देखें, सभ्य पे ये देखें, दुनियादारी कहेगी पागल है, दुनियादारी कहेगी पागल है, दुनियादारी कहेगी पागल है। लेकिन आप किस पर उठाना चाहते हैं, किसको अपना बनाना चाहते हैं? स्वार्थी को आप भीतर बिठाएंगे, कुछ दिन बाद निकल कर भाग जाएगा। स्वार्थी को आप भीतर बिठाएंगे, अपने भीतर बिठाएंगे, कुछ दिन बाद निकल के भाग जाएगा, आपका ख्याल भी ना होगा। क्योंकि इंद्रियों की चाहत, कामनाओं की चाहत, वासना, तृष्णा उसकी पूरी हुई, बस। कितनी देर में इंसान गिर जाता है, चाहत इच्छा खत्म हो जाती। कितनी देर में आपको भूख लगी, भोजन किया, वो भूख जो आपको ताने हुए थी, जो आपको परेशान किए हुए, तो कहां गई? अब क्या हुआ? बस तृप्ति हुई और चली गई। लेकिन परम की तृष्णा, परम की चाहत, प्रभु की चाहत सबसे सुंदर प्रेम है, सबसे अच्छा स्वच्छ प्रेम है। माँ बाप कितना आनंद,
देने वाले हैं, इस पृथ्वी के भगवान हैं। हर किसी का ध्येय बनता है, हम पीछे पिछड़ते हैं, लेकिन ध्यान नहीं उन भगवान का, उनके चरणों की आराधना करनी जरूरी है। जिसने की है उनको अनोखा अद्भुत लाभ मिला। कंकड़ पत्थर नहीं रहे उनके, हीरे मोती बने। माँ बाप से, मुख से भगवान बोला है, आशीष दिया है, सुंदर प्रेम दिया है। माँ बाप ने स्वयं का समर्पण दिया है, लेकिन आप समर्पण पहले करिए। माँ बाप के संग परम ने भी समर्पण किया, आप करिए पहले। अगर आप भगत बनते हैं तो भगवान आपका है, अगर आप भगत भी नहीं तो भगवान भी नहीं। आप सेवक हैं तो स्वामी हैं, आप सेवक नहीं तो स्वामी भी नहीं। स्वयं का नाम रखिए, आप क्या हैं स्वयं को जानिए, आप क्या बनना चाहते हैं, उस राह पे चलिए। लेकिन सभ्य गुरु की शरण, माँ बाप की शरण, परम की शरण बड़ी सुंदर होती है, बड़ी अच्छी होती है। उनके चरणों की हमेशा आराधना कीजिए। शुरुआत आपने अच्छी करनी है कि तो अंत भी आपका अच्छा ही होगा। शुरुआत अगर आपने अच्छी की तो उसका अंत भी अच्छा ही होगा। शुरुआत ही गलत कर दी तो उसका अंत भी बुरा ही होगा। तो ऐसी शुरुआत ना करें जिसका अंत आपको बाद में दिक्कत दे, आप कहें ये क्या किया। इसीलिए माँ बाप की सेवा, उनके चरणों की वंदना आप करते रहिए। माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं, माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं। जिसने जान लिया माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं, वो सदा है। अपना दायां हाथ तान लें, कमर को सीधा रखें कि शरीर आपके अधीन है या शरीर के आप अधीन है, आप शरीर से भिन्न है या शरीर आप है, यह अनुभव आपको करना है। अपना दायां हाथ तान के अपने सिर के नरम भाग पे घुमा ले 7 बार, जैसे लोटे के मुंह पे घुमाते हैं। वो द्वार खोलना है, सहज, बहुत ज्यादा दबाना नहीं, सहज स्पर्श, हल्का स्पर्श करते हुए अपनी इच्छा की। अब ऊपर उठा के भी आप खोल सकते हैं, आप अपने दर्द को, परेशानी को ठीक कर सकते हैं। कहीं रोग है उसको ठीक कर सकते हैं। ये सुंदर आपने द्वार आपने खोल दिया। आप उस हाथ की हथेली में ऊर्जा भर सकते हैं, परम से ले सकते हैं, स्वयं के भीतर की ऊर्जा इस हथेली से बाहर निकाल सकते हैं। आपके हाथ में दर्द है, थोड़ा ऊपर उठा के आप घुमाइए, उतारिए दर्द को। आपको लगेगा कि हाँ दर्द आपका छू हो गया है, आप करिए। लेकिन पहले उसके भीतर होना चाहिए ऊर्जा, शक्ति, वो कमाइए, दाता से लीजिए, देता है प्रकृति, परमात्मा इकट्ठी करती है सब कुछ। एक पेड़ पे कहां से इतने फूल आए हैं? पहले तो नहीं थे, एकदम से इतने फूल आ गए। एक पेड़ पे इतने फल आ गए, कहां से आ गए हैं? पहले तो नहीं थे। लेकिन चाहत, इच्छा, प्रकृति, परमात्मा, आपको सब कुछ मिलता है। आपके हाथ में जब ऊर्जा आती है तो आप वो ऊर्जा को, अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं, साफ और सफाई कर सकते हैं, कहीं भी आप घुमा सकते हैं, आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। भीतर उसका नाम गुंजायमान कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में आप गुंजायमान हो सकता है। तो आप अपना ध्यान रखें, अपना बायां हाथ भूमि पर रखें, महामाई का आह्वान करें, हाथ की हथेली तान के रखें और कहें कि परम पिता, हे माता, हे भवानी जगदम्बा, आप थोड़ा सब्र संयम रखें। जब तक आपके हाथ के हथेली में शीतलता नहीं आती तब तक आपको अनुभव होगा शीतलता बहुत अपार, जैसे बर्फ के ऊपर आप बैठे हैं, आपने एड़ा को जगाया है। एक बार फिर अनुभव कर सकते हैं, एड़ा पे फिर भ्रमण कर सकते हैं।
कि मुझे शीतल कर, इतना शीतल कर जैसे महादेव जी हिमालय पे ठंडी बर्फ के स्थान पे बैठ, क्या मैं वहां बैठ सकता हूँ? अगर यहाँ आपने देखा एड़ा को जगा के, वहां जितनी शीतलता मुझे दिखा, आपको बाहर और भीतर सब तरफ शीतलता ही शीतलता नजर आएंगी। अगर आपके हाथ की हथेली में उतनी शीतलता है, महामाई का आह्वान कर, अपने मन को कहे महामाई के दर्शन करने हैं, करवाइए मेरे दर्शन। कुछ समय संयम रखने के बाद महामाई आपकी नजरों के सामने होगी। हे जगदम्बे, आप मेरी माँ हैं, आप मेरी माँ हैं। जहां हक होता है वहां अपनापन बढ़ता है। महामाई से कहें, हे महामाई, मुझ पर अपनी दृष्टि दया की रखें हमेशा। हे माता, मैं तुम साक्षात्कार करना चाहता हूँ, मेरे शरीर में जो रोग दोष को विकार है तो उसे अपने भीतर संभाले, दूर कर दे। आधा शरीर आपका फिर ऊर्जित होता हुआ, आधा शरीर पूरा। उसके बाद हाथ को समेट लें, परमपिता से आह्वान करें, भगवान विष्णु विराट स्वरूप, रोज हिम्मत जोश लगन आपकी बढ़नी चाहिए। विराट स्वरूप भगवान विष्णु का, अपने आलस्य को दूर भगा लें, कमर को सीधा कर लें। आपका शरीर बड़ा सहज आपका साथ देते हुए, बड़ा सुंदर, जिसको आप कहते थे मेरे बस में नहीं, जिसको आप कहते थे ये शरीर मेरी मानता नहीं, ये ठीक नहीं, उस शरीर आपका साथ देने के लिए तैयार हमेशा, जैसा आप कहेंगे वैसा। जो गलती मान लेता है वो कहता है अब आज से गलती नहीं करूंगा, आज तक की मेरी माफी हो और आगे मैं आपके अनुसार चलूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं मानूंगा। वैसे ये शरीर आपकी मानता हुआ, अब इस शरीर के बाहर आपको लगेगा आप भ्रमण करते हैं, शरीर आपको दिखता है, इसमें अनेकों शरीर, अनेकों सूर्य प्रकाशमान है, अनेकों चंद्रमा प्रकाशमान है। आपको लगेगा वाह बहुत सुंदर। भगवान विराट स्वरूप, उसमें कितनी आप देखें गीता ज्ञान देते हुए भगवान विष्णु विराट स्वरूप में, आप उनके चरणों में शीश रखें। हे पिता, मेरे शरीर में कोई रोग दोष कोई विकार है तो दूर कर दे, किसी भी ब्रह्मांड में कोई कमी है जगा दे दाता, आत्म साक्षात्कार करा दे दाता। हे पिता, मुझे सच्चा ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान करा दे प्रभु, एहसास करा दे, अनुभव करा दे। अब दोनों हाथ सिर के नरम भाग के बराबर रखें और तान लें, और जब तक रखें जब तक आपके हाथों में शीतलता का अनुभव आपको नहीं होता, आपको लगेगा कि शीतल शीतल हवाएं आपके चारों तरफ बह रही हैं। जैसे सौरमंडल में ग्रह के चारों तरफ वायुमंडल होता है, गतिमान होता है, वैसे ही आपके चारों तरफ आप एक प्रकार से दूसरी दुनिया में, आपके चारों तरफ एक सुंदर तरंगे रंगीन। अगर आपके हाथ की हथेली में शीतलता, आपके सिर के नरम भाग पे भी शीतलता आपको नजर होगी। वहां एक कमल का फूल है, डंडी भी आपको नजर आएगी, हजारों पंखुड़ियों का फूल, और ऊपर महादेव विराजमान। और कहें, हे प्रभु, क्या यही आपकी कृपा है? क्या यही आपकी दया है? ये बढ़नी चाहिए दया, घटनी नहीं चाहिए। और आप हाथ को समेट लें, दोनों हाथों को मैत्री भाव बना लें, बिल्कुल सुंदर। आप और इस शरीर की मैत्री, आपकी आत्मा की, ब्रह्म की, और इस बुद्धि की मैत्री, इन इंद्रियों से आप सहमत, इंद्रियां आपसे बगावत नहीं करेंगी, आपके अनुसार चलेंगे, आपके पीछे पीछे, आप मालिक हैं। आप लोगों का, आपका सबका बंधन ऐसा बंधा कि जैसे ये इंद्रियां आपकी पालतू। ख्याल रखना होगा, लेकिन उतना अधिक नहीं। अब वो अशुभ ना बात करें, ना कामना करें, ना चाहत रखें, अशुभ चाहत नहीं रखेंगे। आप उन पर विश्वास करें, मन को कहें कि मेरे मालिक, मेरे परम पिता की शरण में सदा रहूं, मैं भटकू नहीं, उनका ख्याल मुझे जताता रहे, उनकी चर्चा मुझे सुनाता रहे। बाहर लोग
गुणगान सुनते रहते हैं, लेकिन गुणगान कान के बाहर ही रहता है, भीतर नहीं प्रवेश करता। भगवान हरि की कथा या कोई भजन कीर्तन वो सुनते रहते हैं, लेकिन एक ढोंग है, लेकिन भीतर से बहे धारा और बाहर निकले धारा, तब मजा है। लोग सोचते हैं मेरा संगत बने रहे, लेकिन बुद्धि में विचार, बाहर कान के बाहर गाना बजता है और भीतर भगवान का ध्यान भजन बाहर चलता है कान के बाहर, लेकिन भीतर कहीं और मगन है, किसी और के संग कुछ और में मगन है, ख्याल कहीं और है, बाहर कुछ और है। तो नहीं, मेल खा जाए बाहर और भीतर एक जैसा सुंदर वातावरण हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अब फिर एक बार अपने आप को देख लें, आप कैसे हैं। जहां आपका शरीर था पहले थोड़ा था, अगर आप बाहर हैं तो वहां एक वायुमंडल है, अनेकों सितारे वहां हैं। जो शरीर का ढांचा था, मिट्टी का ढेर था, अब वो नहीं है। जहां इंद्रियां थी, आप थे, आप हो सकते हैं, लेकिन आप बोलते कहां से हैं? बोलने वाला इस शरीर के भीतर नहीं, अब बाहर है। वायु भिन्न है। अब भ्रमण करते हुए चारों तरफ आप इसकी परिक्रमा भी दे सकते हैं। आप देखते हैं जैसे अंधेरे में हल्के प्रकाश में कोई बैठा हुआ साधु तपस्या करता है, जैसे महादेव जी विराजमान है, चंद्रमा की हल्की चांदनी है, सूर्य का सुंदर प्रकाश है, लालिमा जैसे बहती हुई, दूर से आप देखेंगे, ऐसे ही आपको अनुभव होगा कि अच्छा, बड़ा सुंदर है, बड़ा भाव से भरा हुआ। सुबह का व्यायाम करना, व्यायाम करने के बाद आप ध्यान सघन कर सकते हैं, लगन लगा सकते हैं। योग आपका हो सकता है। शरीर का ख्याल करने के बाद आप स्वयं का ख्याल करवा सकते हैं। आपको पहल करनी होगी, ये जरूरी है। आप समाधि में जा सकते हैं अपने प्यारों के संग। जो आपने सीखा समझा वो दोबारा कर सकते हैं। आप अपने आप को परख सकते हैं, किसी और को परखने ना दें। आप रोगी हैं, अगर आपके ध्यान में रोग रहता तो आप रोगी हैं। दर्द आपके संग खड़ा रहेगा, आप डरते रहेंगे। आप धनी हैं तो धन आपके पास रहेगा, आप ज्ञानी हैं तो ज्ञान आपके पास रहेगा, आप भगत हैं तो भगवान आपके पास रहेगा। आपके पास क्या है, कहां आपका ध्यान रहता है, क्या आपका ध्येय है, ये आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आप कामी हैं तो कामनाएं आपके भीतर रहेंगी। आप क्रोधी हैं तो हमेशा आप लाल पीले रहेंगे, क्रोध आपके पास रहेगा। आप लोभी हैं तो हमेशा गिड़गिड़ाना आपकी आदत होगा। बस अपने पे ध्यान रहेगा। मोह से ग्रस्त है, अब मेरा बेटा बेटी, मेरा बेटा बेटी, दूसरे का बेटा बेटी नहीं, सिर्फ मेरा बेटा बेटी, वही अच्छा रहे, वही आगे बढ़े, दूसरे का ना बढ़े, आप चेष्टा करते हैं। अगर आप मोह में फंसे हैं तो दूसरे का ना बढ़े, मेरा बढ़े। आप भयभीत है तो आप मरने से डरते हैं, डुबकी लगाने की इच्छा आपकी नहीं है। अगर ध्यान करना है तो पहले ही राम नाम सत्य स्वयं का करना होगा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। ये आप पहले ही आपको ध्यान में धरना होगा। राम नाम सत्य है, पहले ध्यान से पहले, कर्म से पहले ये करना होगा। इज्जत बेइज्जती मान सम्मान ये सब आपके दूसरे साधन हैं, जो आपको कहते मेरा भी ख्याल रखना, मेरा भी ख्याल रखना, करते कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा भी ख्याल रखना। ये ऐसे साधन है, इज्जत बेइज्जती मान और सम्मान किसी का पल में गिरता है। अहंकारी है ना, पल में गिरता है।
क्योंकि बेकार की गुब्बारा फूला हुआ है और कुछ भी लगा उसको, ठेस लगी और वो फट गया है एकदम से स्वाह। ओह, मैं तो कुछ भी नहीं था। गुब्बारे पे बैठ के आप ऊपर आकाश में चढ़े हुए थे, गुब्बारे से हवा निकली और आप एकदम धड़ाम से नीचे गिरे, लेकिन उस गुब्बारे का लाभ नहीं। राम नाम सत्य किस किस को करना है, आप समझे? राम नाम सत्य किस किस को करना है? स्वयं का। और ये किस समय पे बोला जाता है, ये भी जरूरी है। किसके लिए बोला जाता है, ये भी जरूरी है। लेकिन आज तक आपने सब दूसरों के लिए बोला होगा, लेकिन स्वयं के लिए, स्वयं के लिए अगर ध्यान में जाना है, भजन करना है, तो राम नाम सत्य बोल के स्वयं का आगे। आप बहुत ही समझदार हैं, सभ्य हैं, शांत है, सहज हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं। जो सफर करना चाहता है स्वयं के संग वो करे, जो पहुंचना चाहता है परम के संग, वो कितनी देर में पहुंचना चाहता है ये भी उसको निर्धारित करना होगा। कितना समय लगना चाहिए ये भी करना होगा। आप अपनी समझ से आगे बढ़ते रहें, आप अपने ध्यान से आगे बढ़ते रहें, परम को पाके रहें, पिता में, परम आत्मा में मिलन करके रहें, उसमें समा के रहें। बाहर का जो परम है, बाहर का जो मालिक है, इस दुनिया का जो मालिक है, आप उसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी इच्छा की पूर्ति कर सकते, लेकिन उसके भीतर समा नहीं सकते। लेकिन आप उस परम पिता में सूक्ष्म शरीर जो है उसमें समा सकते हैं। आप उसकी सेवा भी कर सकते हैं, वंदना भी कर सकते हो, वो आपकी तरफ भी करेगा। बाहर इंद्रियां उसमें नहीं होती, इस शरीर के भीतर इंद्रियां होती हैं, इस शरीर के भीतर इंद्रियां होती हैं। इन इंद्रियों की तृप्ति के चक्र में सारा जन्म बीतता है, लेकिन ये तृप्ति फिर भी नहीं होती। तो क्या आप इनकी तृप्ति के लिए ही जिएंगे या स्वयं की तृप्ति के लिए जिएंगे? आज के लिए इतना ही। आप सुंदर आत्मा को, सभ्य सजी हुई आत्मा को नमन प्रणाम करते हुए, गुरु की वंदना, परम के चरणों में स्वयं की आहुति देते हुए आप सबको प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम।